So what's up everyone, welcome back to our channel, and today we have Manvind Pratap Singh with us with his Swift VDI 2018 model, and under the hood we have 1.2 liter TDIS engine. So ये प्रोड्यूस करता है around 75 bhp of power and 190 Nm of massive torque. And yeah, you heard that right, this is the diesel, the last diesel engine from Maruti Suzuki. So this is the front look of the car. DDI is batching with you. Body color RBMs with turn indicators, and this is the rear look of the car. And you can see the DRLs are LED, turn indicators and backlight are halogens. You कोई भी डिफॉगर या फिर शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, वो टॉप वेरिएंट्स में आते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट टायर साइज, सो आपको टायर साइज मिलते हैं यहाँ पे 165 80 or 14 inches. And okay, so directly coming to the passenger seat. Before going inside, I would suggest that कि मैक्सिमम लोगों की ये कंप्लेन होती है कि एक टाइम के बाद या फिर डीजल इंजन पे होता है ना कि 80-90,000 किलोमीटर चलने के बाद या फिर इनफैक्ट 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी अब बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है. और मारुति के डीजल इंजन आर फेमस फॉर देयर साउंड. या तो एक बार मैं मिशन ऑन करके मैं साउंड सुना देता हूँ. या श्योर. कि बाहर से क्या आवाज़ आती है, ठीक है, और इनफैक्ट इन केबिन भी क्या आवाज़ आती है. श्योर. साउंड, ठीक है. So this is the sound of the car, and you won't believe कि ये car about you can't believe that this car has been driven for around 1,20,000 kilometer. एंड अभी भी आप सुन सकते हो कि कोई मेजर इंजन वाइब्रेशंस या फिर वॉइस या फिर किसी प्रकार के नॉइस नहीं आ रहे. सो दिस इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. एंड कमिंग अप टू द पैसेंजर सीट, एंड या सो वी हैव Manvind here once again. So hello Manvind. So hello all. This video is all about our Swift VDI, ठीक है, and it is a 2018 model driven over 1,20,000 kilometers. So सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इस वीडियो के बारे में इंजन एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा, और वो चीज़ मैं आपसे चलते चलते ही शेयर करता हूँ, ठीक है. Sure. जस्ट लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंजन एंड परफॉर्मेंस. सो इस गाड़ी को ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूँ तो 1,17,800 कुछ किलोमीटर्स ये चल चुकी है, ठीक है. और इंजन परफॉर्मेंस मैं बताऊँ, सो या इंजन नॉइज़ है, ठीक है. मारुति के मैक्सिमम 99% ऑफ द कस्टमर्स हैव दिस कंप्लेन कि एक पर्टिकुलर टाइम रेंज, एक पर्टिकुलर किलोमीटर रेंज के बाद इंजन साउंड करता है, स्पेशली डीजल इंजन, ठीक है. सो ये इसमें भी है, ठीक है. अगर आपको अंदर आप म्यूज़िक ऑन करके रखा है आपने, तो आपको कभी भी ऐसा इशू नहीं आएगा कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, कि बेल्ट की आवाज़ आ रही है, ठीक है, या फिर आप गियर शिफ्ट करें तो आपका गियर शिफ्ट आपके स्मूथ नहीं है, ठीक है. डिस्पाइट ऑफ बीइंग ड्रिवन दिस मच ऑफ किलोमीटर्स, आप गियर शिफ्ट आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ होता है, ठीक है, नो एफर्ट एट ऑल. सो उसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ कितना माइलेज दे रही है, सो यू कैन एक्चुअली शो सिद्धार्थ 23.3 kmpl इज द माइलेज. एंड ये अभी गर्मियों के मौसम में एसी मैंने चला रखी है. एसी के साथ नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में आपको ये अराउंड 21-22 या आपको किसी भी तरीके से आपको दे देगा. बहुत भी अगर कम देगी तो ये आपको देगी 18-19, उससे कम कभी नहीं जा सकती, क्या. एंड दिस इज द प्लस पॉइंट इन ईच एंड एवरी मारुति सुजुकी कार्स, वेदर इट्स पेट्रोल कार और वेदर इट्स डीजल. आपको चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, आप बाकी कंपनी से आप जैसे ही कंपेयर करोगे कि पेट्रोल की जो बाकी कंपनीज कार बना रही हैं या फिर डीजल में जो बाकी कंपनीज कार बना रही हैं, उनसे हमेशा आपको ज़्यादा ही माइलेज मिलेगा इसमें. एंड विद दैट अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो मैं आपको जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई एम जस्ट शोइंग द ऑडियो क्वालिटी. So इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं, 2 फ्रंट साइड एंड 2 इन द सेकेंड रो डोर. टोटल 4 स्पीकर सेटअप है. अगर आप ZXi या फिर ZDi वेरिएंट में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं. दोनों आपके जो डोर्स होते हैं, फ्रंट डोर्स में आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं. तो उसके अलावा अब उससे 8 स्पीकर का कोई इसमें सेटअप आपको नहीं मिलता है. विद दैट अगर मैं आपको मेंटेनेंस की बात करूँ, जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट होती है इसकी, सर्विस कॉस्ट एक्चुअली वेरीज depending upon your driving style, to be very frank, being a diesel engine
जैसे कि मैंने लास्ट रिव्यू में आपको इयॉन का मैंने बताया था, तो पेट्रोल इंजन में इट्स फॉर ऑब्वियस, डीजल सबसे बेसिक सा क्वेश्चन अभी मैं ये पूछना चाहता था कि आपको भी पता होगा कि ये VDI डीजल वेरिएंट्स बंद हो गए मारुति के, तो जाहिर सी बात है आपने VXI भी चलाई होगी, तो क्या डिफरेंस होता है? सी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, डीजल इंजन में जैसे स्पेशली गर्मियों में आपको ये फील होगा, मैं इंजन परफॉर्मेंस से बाद में आऊँगा, पहले मैं बताऊँगा जैसे आप AC आप स्टार्ट करते हो ना, सो पेट्रोल इंजन स्पेशली मारुति में भी आप जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हो आप AC ऑन करते हो, ठीक है, AC कूलिंग करने में टाइम नहीं लेता पेट्रोल कार्स में, ठीक है, डीजल कार्स में या इट टेक्स टाइम, उतना टाइम नहीं लेता है, मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता कि आप एकदम गर्मी में आप पसीने पसीने हो जाओगे, नहीं, पर लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ माइलेज की। सो VXI अगर आप सिटी में चला रहे हो, बहुत ही अच्छे नॉर्मल ड्राइविंग है आपकी, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं है आपकी, नॉर्मल ड्राइविंग है, तब भी आपको 17-18 दिस इज द मैक्सिमम माइलेज दैट यू कैन एक्चुअली पुल आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कार। हाईवे एक्सप्रेसवेज पे हो सकता हो कि 20-21 पे आप ले जा सकते हो, ठीक है। मैं अगर इस कार की बात करूँ VDI की, स्विफ्ट डीजल की, तो आप अगर नॉर्मल सिटी में भी हो विद AC, ये आपको 21-22 माइलेज आराम से देगी। एंड अगर आप हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे हो, तो मैं इनफैक्ट शायद आप भी थे उस टाइम पे मेरे साथ, ठीक है, सो उस टाइम में मैंने इस कार से 26-27 kmpl भी माइलेज निकाला है विद AC, ठीक है, सो दिस इज अ लॉट। अगर मैं आपको ये माइलेज एक्चुअली CNG कार्स देती हैं, ठीक है, ये बात आपको भी पता होगा, ये माइलेज एक्चुअली CNG कार्स पुल आउट करती की। अगर मैं वैगनार की बात करूं, वैगनार CNG एक्चुअल में 27-28 के वो आई वुड से किलोमीटर पर kg का माइलेज है उसका, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कि स्विफ्ट पेट्रोल या स्विफ्ट डीजल, सो इट इज़ वेरी गुड स्पेशली फॉर इंडियंस, ठीक है, कि इंडियंस के लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि मारुति अब डीजल कार्स नहीं निकलती, ठीक है, मारुति अब डीजल कार्स बिकॉज BS6 एमिशन में उसके इंजन्स एमिशन कंट्रोल में पास नहीं हो पाए।
ये चीज़ कभी भी वैलिड नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए एज कम्पेयर टू अदर अपनी जैसे प्रीमियम हैचबैक, ठीक है, आप इवन पेट्रोल अल्ट्रोज का भी जो टॉप मॉडल है, ठीक है, एक्जेड प्लस, ठीक है, सो भी आपकी 11-12 तक पहुंचती थी। मैं बलिनो की अगर बात करूँ ना, नॉर्मल बलिनो इज आई वुड से द मोस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक ऑफ मारुति सुजुकी, राइट। सो आप उसमें अगर आप देखो तो वो कार आपको पड़ती है 10.5 लाख 11 लाख में, ठीक है, विद अलॉय व्हील्स। और बलिनो का लुक आप भी जानते हो, बलिनो का इंटीरियर जो आपका सेकंड रो स्पेस है, ठीक है, सेकंड रो स्पेसिंग आपका भले लेग रूम हो या फिर इनफैक्ट कितने लोग आराम से उसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, या इनफैक्ट जो आपका डैशबोर्ड स्पेसिंग होती है कि आपको लगता है कि आप एक बड़ी कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, जो अंदर काफी स्पेस। सो मारुति ने कभी कॉस्ट कटिंग नहीं की। मारुति अपनी बॉडी लाइट हमेशा से बनाता है, हमेशा से, ये उसका रिकॉर्ड रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत मजबूत थी अब लाइट होगी, नहीं, हमेशा से उसकी बॉडी लाइट थी, इसीलिए मारुति का माइलेज हमेशा से ऊपर था। अपनी कार ही उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करती है कि मेरे को इंडियन मार्केट में बेचना है, और इंडियन मार्केट में इतने कंपटीशन के बाद मारुति सुजुकी की सेल्स कभी भी डाउन नहीं होती, ठीक है, ये बात सब लोग जानते हैं। एंड अभी भी मैं अगर ये बताऊं कि जो आपने पूरा बताया कॉस्ट कटिंग का, अब अगर आप देखो आज के टाइम की 2022 बलिनो आप देख लो, 2022 ब्रेजा देख लो, 2026 देख लो, अब आपको ये फील होगा कि अब अगर 10 लाख से खिसक के अगर 12.5 लाख का अगर टॉप मॉडल आ रहा है, तो अब आप ये फील करोगे कि 12.5 लाख में आप i20 आपकी जो हो गई फिर भी आपके 14.5 लाख तक पहुंचती है। 12.5 लाख अब दोनों गाड़ियां अगल बगल खड़े होने लायक हैं, ठीक है, डेफिनेटली। वेदर इट्स अबाउट द टायर प्रोफाइल, आपको 195 सेक्शन टायर आपको i20 में मिलता है, इसमें भी मिलता है, ठीक है, 16 इंचेस आपको रिम उसमें भी मिलते हैं, इसमें मिलता है, डायमंड कट उसमें मिलता है, इसमें मिलता है, 360 डिग्री कैमरा आपको बलिनो में मिलता है जो कि i20 में नहीं मिलता, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं इस कार के बारे में, सो दिस इज अ परफेक्ट कार फॉर सिटी, दिस इज अ परफेक्ट कार फॉर इवन हाईवेज एज वेल। ऑफ रोडिंग के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ गाँव की सड़कों पे थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, जैसे इनफैक्ट भी जाती है कि अगर नहीं है तो आपको ही फील होगा, आपको स्लो करनी पड़ती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, डेफिनेटली सारे हैचबैक्स में इशू, ठीक है, हाँ। और इसके टायर काफ़ी पतले हैं, 165 सेक्शन ऑफ दिस टायर। सो हाँ, अगर आप 100 पे हो, 110 पे हो, 120 पे भी हो, 120 के बाद जैसे ही आप 130 आप क्रॉस करते हो, यू विल फील वॉबलिंग इन द स्टीयरिंग, ठीक है, इस स्टीयरिंग फील में आपको तुरंत यू विल गेट नो फील एट ऑल, मतलब स्टीयरिंग फील आपको जैसे लगेगा कि एकदम हवे में है, ठीक है, कोई फील आपको कुछ नहीं होगा, आप इनफैक्ट डर के आप स्पीड कम कर दोगे, ठीक है। सो व्हाई दिस हैपेंस, दिस ओनली हैपेंस बिकॉज ऑफ द आई वुड से नैरो टायर्स, ठीक है, जो आपके आई थिंक इट्स अ सेफ्टी फीचर फ्रॉम मारुति सुजुकी कि हम ज्यादा तेज ना चले, नो नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। सो या दिस इज इट। एंड अच्छा, अपार्ट ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए। सो आपको बैठने में कंफर्ट सीट्स कैसे लगते हैं? थर्ड रो की बात, सेकंड रो की बात करें इसमें, तो अगर आप 5'8" हो एंड नो आई एम 5'7", ओके, सो पीछे की भी आप सीट देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अच्छा लेग रूम मिल रहा है। Maruti is always, see brother, Maruti is always फैमिली कार, या फैमिली कार, ठीक है। Yeah. सो इंटीरियर स्पेस और कितनी जगह आपको गाड़ी में मिल रही है, बैठने में आपको फील हो रहा है, ठीक है। इसी बजट में अगर मैं बोलूँ तो इस बजट में मेरे को इस कार में कोई भी कमी नहीं फील होती, ज़रा सी भी नहीं। बस ये है कि हिंडई में आपको थोड़ा सा i10 नियोस में भी अगर आप हो तो 120-130 पे आपको जो स्टीयरिंग वॉबलिंग होती है, मैंने जो VXI थी, ठीक है, VXI इज ओन बाय माय फ्रेंड ओनली, ठीक है, सो उसने भी बोला कि सेम चीज़ होती है, 130 के बाद आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्टीयरिंग व्हील पे एंड गाड़ी पे भी, ठीक है। सो कॉमन आई वुड से ड्रॉबैक इन एवरी स्विफ्ट, बट अभी मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं, ठीक है, तो इस कार में मेरे को उसके अलावा और कोई भी कमी आज नहीं हुई है, ठीक है, चाहे माइलेज को लेके हो, चाहे अब से मेंटेनेंस को लेके हो, ठीक है, या फिर इंटीरियर कंफर्ट को लेके हो, या फिर AC को लेके हो, ठीक है, या फिर मल्टीमीडिया। इनफैक्ट मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके स्पीकर सेटअप है, ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया आपने भी अभी सॉन्ग सुना है, ठीक है। सो मेरे को आज तक कभी उसमें ये फील नहीं हुआ कि नहीं इसमें बेस ट्यूब डलवा दूँ या इसमें 2 ट्विटर और ऐड करा दूँ, ठीक है, या फिर पायनियर और सोनी और JBL के कॉम्पोनेंट लगवा दूँ। सो कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मल डेली कम्यूटर व्हीकल के हिसाब से डीजल इज परफेक्ट। सो बेसिकली तो बात डीजल की
तो ये सेकंड हैंड अगर मुझे लेना हो तो क्या मेरे लिए राइट चॉइस होगा ये? सी अगर तो यूसेज ठीक है कि आपको किस पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए। अगर नॉर्मल सिटी में चलाना है ठीक है, और यूपी में जैसे कि सिद्धार्थ आप भी गए ठीक है, इनफैक्ट महिंद्रा के शोरूम में भी हम लोगों ने कंफर्म किया है, टाटा के भी शोरूम में कंफर्म किया कि जैसे दिल्ली एनसीआर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं ठीक है, कि कार्स जो डीजल कार्स हैं जैसे वहाँ पे 10 साल का है वैलिडिटी हो गई ठीक है, फिर 10 साल ही आप डीजल कार ओन कर इसकी आज तक कोई भी सर्विस बाहर नहीं हुई। मुझे पता है कि ये गाड़ी हमेशा कैसे चलाई गई है ठीक है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं भी सेकंड हैंड कार परचेज करने जाता हूँ तो मुझे नहीं पता है कि जिसने गाड़ी चलाई है वो कैसा ड्राइवर था, उसने किस तरीके से कार चलाई है, सर्विस करा के अच्छी कंडीशन मुझे दिखा के मुझे बेच दी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सेकंड हैंड कार मार्केट, इसीलिए सेकंड हैंड कार परचेज करना बहुत ही ज़्यादा उससे महीन डिसीजन होता है ठीक है। अगर बोला जाए वेरी प्रिसाइज डिसीजन कि आपके जानने में अगर बहुत ही क्लोज कोई मैकेनिक है या फिर आप जिससे आप हमेशा से काम कराते आए हो, तो लखनऊ में अगर आपको परचेज करना है तो आई वुड प्रेफर कि आप उसको लेके जाइए, वहीं पे आप पूरी गाड़ी का अच्छे से आप सब चीज़ आप सब चीज़ आप सर्विस हिस्ट्री आप चेक करो, कहाँ कहाँ कितनी बार सर्विस हुई है ठीक है, कितने किलोमीटर्स चले हैं, करंट ऑन स्पॉट कितना माइलेज उसके स्पीडोमीटर में दिखा रहा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा गाड़ी चलाने वाला कैसा है ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है कि उसने रीसेट कर दिया हो, पर लेकिन आप अगर रीसेट नहीं किया है ठीक है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि अगर 15-16 का माइलेज दिखा रहा है डीजल के बाद भी ठीक है, तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ वेरी काम ड्राइवर ठीक है। सो ओनरशिप रिव्यू स्विफ्ट VDI 2018 मॉडल, एंड कैसा लगा आपको ये रिव्यू? एंड अगर आपके पास स्विफ्ट VDI है, वेदर इट्स फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, आपकी स्विफ्ट में कोई ऐसा इशू जो किसी और स्विफ्ट में नहीं आया, और शायद वो इशू आज तक कभी मारुति सुजुकी ने सॉल्व नहीं कर पाया, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है। आप उस पर कमेंट करिएगा, आई विल मेक श्योर कि उस पर मैं एक पॉजिटिव रिप्लाई मैं एज सुन एज पॉसिबल दूँ। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस पे वीडियो बनाया जा सकता है, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने वाले वीडियोस में आपको एक i20 एक्टिव का हम लोग एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे, विच इज़ ऑलमोस्ट ड्रिवन मोर देन 65,000 और 70,000 किलोमीटर्स। एंड उस कार से तो मैक्सिमम आई वुड से नैनीताल ओली बहुत ज़्यादा ट्रिप्स कर रखे हैं, जैसे मैंने आपको ईऑन की वीडियो में बताया था ठीक है। सो दैट वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू हैव issues regarding cars, bikes, or any technology related issue in your mind, don't forget to ask in the comment section below. And if you like this video, hit the thumbs up, subscribe to our channel, take care of your family, take care of yourself. See you all in the next video. Till then, take care, bye bye.